नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं स्ट्रेटजी वर्ल्ड चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो लेखपाल की कट ऑफ से रिलेटेड है और मैं ये आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी बहुत से वीडियो कट ऑफ से रिलेटेड अपलोड की है, लेकिन जो कमेंट्स उसमें आते हैं वो थोड़े से आपत्तिजनक हैं, जिसके वजह से मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो दोस्तों, आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए असल में टॉपिक को इतना हाई फाई बताया क्यों जा रहा है। बाकी भी चैनल्स को मैं कंपैरिजन करूंगा जो वो कट ऑफ बता रहे हैं और जो मैंने कट ऑफ बताया है, और जो कमेंट्स मेरे रिलेटेड कट ऑफ पे आ रहे हैं वो भी आपको शेयर करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं फील होगा और आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेकर इस वीडियो के माध्यम से जाएंगे। तो अंत तक बने रहिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात स्टार्ट हुआ है 31 जुलाई के बाद से। ठीक है, 31 जुलाई के बाद से ये सारी जो है अफवाहें उड़ने लगी तमाम तरह के यूट्यूब चैनल्स के द्वारा, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के द्वारा, कि आपकी जो लेखपाल की कट ऑफ है वो 18 मार्क्स जनरल की बताई जा रही है या 80 प्लस। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने सबसे पहले अपने इसी चैनल पे सबसे पहले कई सारे एग्जाम से कंपैरिजन भी किया, उसके बाद मैंने कई सारी कट ऑफ्स की जो है एनालिसिस भी बताई कि ऐसे ऐसे है और यूपी में जो कट ऑफ जाता है वो मैक्सिमम कितना जाता है और मिनिमम कितना जाता है। जब मैंने बताया तो जो व्यूवर्स हैं उसमें से 90% व्यूवर्स जो हैं वो तो सहमत थे, लेकिन 10% लोग उसमें 90 प्लस वाले ही थे। 90 प्लस उनका मानना है, 90 प्लस कट ऑफ जाएगी। और ये वीडियो स्पेशली इसी मिथ को दूर करने के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग भ्रम में ना फंसें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होते हैं जो कमेंट सेक्शन में जाते हैं और ऐसे भ्रामक कमेंट्स जब पढ़ते हैं तो खुद भी भ्रमित हो जाते हैं और एक तरह से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो आप लोग को डिप्रेस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको एक कट ऑफ फिर से बताऊंगा और आप लोग एक बात आप जान लीजिए, यदि आपके 65 प्लस हैं यानी कि SC कैटेगरी, तो आप सिक्योर हैं। बाकी कैटेगरीज का मैं अभी अभी बताऊंगा धीरे धीरे। पहले कमेंट्स को रिव्यू कर लेते हैं, सारे कमेंट्स। जैसे किसी ने पूछा मुझसे कि 82.25 है मेरा, तो मेरा कितने % चांस है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपके 82.25 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं। आप क्यों ऐसा कमेंट कर रहे हैं मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। ऐसा लोग क्यों कमेंट करते हैं, क्या चांस है सर? जब 82 ऑलरेडी, अगर कोई मान लीजिए 65 पाया है लड़का, वो ऐसा कमेंट करे 65.25 या 72.25, ऐसा लड़का कमेंट करे कि सर मेरा क्या चांसेस है, तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये क्या है कि मेरा 82.25 है, एक लड़के ने बताया कि मेरा 90.25 है और एक ने बताया मेरा 95.65 है। तो ये चीज़ कमेंट में पूछने की क्या ज़रूरत है आप लोगों को कि कितने % चांस है। हाँ, मैं बिल्कुल रिप्लाई देता, लेकिन आप लोग अगर इसके एवरेज में होते 70 से लेके 75, थोड़ा सा डाउट बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग अगर ऐसे संशय में हो तब मैं आपको जरूर क्लियर करूँ। अब 80 वालों का मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा, मैं ऑलरेडी बहुत सारा ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और सबके रिगार्डिंग जो है मैंने कट ऑफ भी बता दी है। ठीक है, अभी तक यूट्यूब पे कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं होगा जिसने 3 एग्जाम से कंपेरिजन करके आपको फुल डिटेल में पूरा चीज़ें बताई हो। ठीक है, मैंने देखिए आपको जूनियर असिस्टेंट से कंपैरिजन किया था, जो अभी हाल ही में रिजल्ट इसका आया है, 2019 की ये भर्ती है। ठीक है, अभी जो, और ये भी आपको बता दें कि ये भी यूपी ट्रिपल SC के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, और फिर मैंने जो नेक्स्ट कंपैरिजन किया था वो UPSI से किया था। ठीक, इसमें तो बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी। फिर जो मैंने नेक्स्ट किया था वो UDA LDA एंड सप्लाई इंस्पेक्टर से किया था। ठीक, तो आप लोग अब मतलब इतने से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, आप लोग को भ्रामक खबर फैलानी है तो जाके कहीं और चैनल पे फैलाए कीजिए। मेरे व्यूवर्स मुझे पसंद करते हैं और वो मेरे एनालिसिस को मानते भी हैं। और दरअसल बात ये है कि जब मैं इतने एग्ज़ाम से कंपैरिजन करके आपको बता दे रहा हूँ फिर भी आपका ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये थोड़ा सा आहत करता है। ठीक है, बहरहाल अब मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने जो कट ऑफ बताई है वो किसके किसके बीच में रहने वाली है, और मैं आपको एकदम इनिशियल जानकारी दे रहा हूँ कि आपका कट ऑफ जो बनेगा वो इसी के रेंज में बनने वाला है, ना इससे ज़्यादा जाएगा ना इससे कम जाएगा, थोड़ा बहुत ही अंतर आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग
परेशान मत होइए कि जो कमेंट कर रहे हैं कि 80 प्लस कट ऑफ है और मेरे मार्क्स जो हैं 85 हैं, मेरे मार्क्स 96 हैं, मेरे मार्क्स 100 हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा जो है नेगलेक्ट करिए इन लोगों को, ठीक है। देखिए जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो मैं बता दे रहा हूँ कि आपका 74 से 76 जाएगा, ठीक है। ओबीसी का कट ऑफ आपका 72 से लेके आपका 74 जाने की पूरी संभावनाएं हैं। वहीं बात करें आगे की तो एससी कैटेगरी का 65 से लेके 70 के बीच, और आप लोग देख लीजिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का आपका 68 से लेके 72 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। फीमेल कैटेगरी का ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि यदि आपके 65 प्लस आ रही हैं तो आप एक तरह से सेफ जोन में हैं, और बाकी ऑल कैटेगरीज जो है सबका मैंने बता रखा है। मैं बार बार बताने के लिए नहीं बना रहा हूँ वीडियो। आप लोग जाइए मेरे सेक्शन में, जाइए मेरे चैनल को ओपन करिए, आप लोग उसमें क्लियरली सब कुछ देख पाएंगे और सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ऑलरेडी की हैं। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ पर्पज़ ये है कि मिथ को दूर करना, कि एक तरह से हवा बना लिया गया है कि 80 प्लस कट ऑफ जाएगी, तो ऐसे मिथ से दूर रहिए, ठीक है। और मैं इसीलिए जागरूक करने के लिए, यदि कोई जैसे कई लड़के होते हैं जो 72 मार्क्स में आए हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है, 2 साल 3 साल, कई तो 5 साल से वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होंगे, ऐसे लोग डिप्रेस्ड हो जाएंगे जब ऐसे कमेंट्स पढ़ेंगे कि सर मेरा 82 है, मेरा 95 है, ठीक है। तो ऐसे लोग तो जाहिर सी बात है डिसपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपके 70 प्लस हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी को छोड़ के, एससी और एसटी कैटेगरी को छोड़ के और फीमेल भी कैटेगरी को छोड़ के, यदि आपके 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी मान के चलिए 95% चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। ये मैं फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ बता रहा हूँ। तो एक डीवी की कट ऑफ हो सकती है 74 से 76, लेकिन अगर फाइनल सिलेक्शन की अगर कट ऑफ पे जाएं तो मान के चलिए जनरल कैटेगरी का आपका 76 मार्क्स है तो आप एकदम प्योर सेलेक्ट हैं, मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो बाकी जो है एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और छोटी सी एनालिसिस इस वीडियो में करना चाहूँगा, ताकि एक जो भ्रम पैदा किया जा रहा है कई सारे यूट्यूब चैनल्स के द्वारा। अभी तो मैंने देखा कि जब मैं कंपैरिजन किया यूपीएसआई जूनियर असिस्टेंट और सप्लाई इंस्पेक्टर से, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने उसी को कॉपी करके अपने अपने चैनल्स पे भी डाल दिया, ठीक है। तो ऐसा चलता रहता है और ऐसी चीज़ें झेलनी भी पड़ती हैं। फिलहाल अब देखिए जो मैं एक शॉर्ट एनालिसिस करूँगा, ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं। देखिए जैसे पेपर हुआ था 100 मार्क्स का, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊंगा रिजल्ट का मोस्ट जो बताया जा रहा है, रिसेंटली अभी न्यूज़ आया है, क्या है 100 मार्क्स का पेपर था और जिसमें जो है पूछे गए थे आपके हिंदी का सेक्शन, ठीक, फिर आपका पूछा गया था ग्राम समाज का सेक्शन, फिर जीएस का सेक्शन और फिर मैथ का सेक्शन, ठीक है। हिंदी में देखिए जो बहुत तेज लड़का होगा उसका मार्क्स बन रहा होगा 23, ठीक है। इतना भी हलवा नहीं है कि कोई 25 में 25 कर लेगा, ठीक है। अच्छे खासे लड़के जो एकदम हिंदी में प्रकांड विद्वान भी हो जाए ना, तब भी वो 25 में 25 नहीं ला सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रेशर भी होता है। अब जीएस में देखिए, जीएस में 21, ठीक, फिर नहीं, ये ग्राम समाज में है, ग्राम समाज में आपका 21 तो नहीं पाएगा लड़का, मान के चलिए 16, और अगर मोस्ट ब्रिलियंट है तो 18, बस इससे ज़्यादा नहीं। जीएस में आप मान लीजिए कि 21 उसका जा सकता है, और मैथ में वही बात करें तो 22 से लेके 23, ठीक। ये मार्क्स बनेगा मैक्सिमम लड़के, ये मार्क्स बनेगा उस मोस्ट ब्रिलियंट लड़के का जिसका जो है मानसिक संतुलन बिल्कुल सही है और जो बहुत सारे मॉक टेस्ट दे के टेस्ट में बैठा है, ठीक है। तो ये हो गई बात। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, 3 1 4 और 12 एंड 15, 5 इधर आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 1 3 2 5 2 7 1 8, 85 मार्क्स उसके बनेंगे, ठीक है। 85 क्वेश्चन सही होंगे और उसका 15 जो है रॉन्ग होगा अगर उसने 100 अटेम्प्ट किया है तो। क्योंकि एक भाई साहब ने बहुत सारा डिस्कशन किया था मेरे कमेंट पे आकर, तो ये वीडियो उनके लिए भी है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो आप भी समझ लीजिए कि मैं क्यों ऐसा कह रहा था कि 74 से 76 के अप्रॉक्सीमेट आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। देखिए 85, अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लियरली, 85 मार्क्स, 85 क्वेश्चन जब उसके सही हैं
और 15 यदि रॉन्ग है तो बताइए जो है निगेटिव मार्किंग भी तो थी। तो 4 चौक 16 यानी 3.75 मार्क्स इसका घटेगा भी, तो 82.255 आएगा कि नहीं। थोड़ा गलती हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा, ये स्क्रीन है, इस पर थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है इन कंपैरिजन टू हाथ से लिखने में जो पेपर होता है, ठीक। तो 82.25 जब उसका मार्क्स आया मोस्ट ब्रिलियंट लड़के का, तो ये बताइए जो एवरेज से ऊपर वाला लड़का होगा उसी का सिलेक्शन होगा, मोस्ट ब्रिलियंट वाले का तो ऑलरेडी सेलेक्ट होगा। तो ऐसे लड़के जो 82.25 लाए होंगे वो मैं बता रहा हूँ आपके 100 से 200 ही विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ऐसा कर पा रहे होंगे। और ये रियलिटी है सर, ये रियलिटी, ये फैक्ट है, ठीक है। 100 से 200 ही लड़के ऐसा होंगे जो 80+ क्रॉस कर रहे होंगे, ये भी लिख के आप ले लीजिए, ठीक। 80+ क्रॉस करने वाले लड़के 100 से 200 अधिकतम अगर जाएंगे तो सर जी 500 ले लीजिए। अब 500 से ज़्यादा कह दूं तब तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी, ठीक। अब देखिए ऑन एन एवरेज लड़के का स्कोर कितना आएगा। ऑन एन एवरेज लड़के का स्कोर आप जान रहे हैं कितना आएगा। देखिए हिंदी जीएस ग्राम एंड फिर मैथ। हिंदी में उसके जो हैं 20 से 20 मान लीजिए, या उससे ज़्यादा आप कह सकते हैं इसका 21 आ गया होगा, ठीक है। जीएस में उसके 20 आ गए होंगे, ग्राम समाज में 16 आ गया होगा और मैथ में 23 आ गया होगा, ठीक। अगर हिंदी में भी उसका बढ़ा दिए तो 22 मान लीजिए, सही हो गया, ठीक। तो 6 3 9 9 9 और 2 11, ठीक। फिर 2 1 3 4 5 6 7 1 8 81 सही है उसके, ठीक। यानी कि 19 गलत होगा। 19 जब गलत होगा तो 4 5 20, 5 हुआ, 4 5 20 यानी 4.75 मार्क्स घटेंगे इसके। 81 सही है तो 4 5 20, हाँ 4.25 अगर घटेंगे तो इसका लगभग 76.25 आएगा, ठीक है। 76, और यही मोस्ट लड़कों का आ भी रहा है 76.25, क्योंकि मैंने कई सारे कमेंट्स भी देखे और मैं कई सारे जगह पर जब लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि उनका जो है ऑन एन एवरेज इतना ही बन रहा है। तो मैक्सिमम लड़के ये जो पहुंच रहा है ये एवरेज से थोड़ा अबव वाला लड़का है। अब इसी के बीच में जो मेन कंपटीशन है यहीं से चालू होगा। जब ये ऑन एन एवरेज से थोड़ा अबव वाला लड़का है तो जो लड़का ऑन एन एवरेज से थोड़ा निम्न होगा उसका भी सिलेक्शन होगा। तो जब उसका सिलेक्शन होगा तो मान के चलिए उसने स्कोर किया होगा 74 से लेके 76, यही तो स्कोर किया होगा। और जब ये स्कोर किया होगा तो यही तो कट ऑफ जाएगी आपकी। अब समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर आप लोग परेशान होंगे उसी में कमेंट सेक्शन में, पता नहीं कैसे समझा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डिप्रेस्ड हैं बाबू, ठीक है, जो बहुत सारा मेहनत किए हैं, जिनके 72 75 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। और जो है 80+ वालों के लिए ये वीडियो नहीं है सर। 80+ यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि आप ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, आप में कोई इफ बट है ही नहीं, ठीक है, आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आप परेशान मत होइए। बाकी देखिए फीमेल कैटेगरी का मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे यूपीएसआई में आपका 63 पॉइंट समथिंग गया था, ठीक है, या मेरे नॉलेज में फ़िलहाल नहीं होगा, लेकिन मैंने किया था तो मैंने देखा शायद 63 पॉइंट समथिंग गया है। और फीमेल का कट ऑफ जनरल के कट ऑफ से बहुत ज़्यादा कम था, और मैंने वो भी समझाया हुआ है वीडियोज़ में कि क्यों कम था, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है कई लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और पदों की संख्या भी कम होती है। अब देखिए जो लेखपाल का पेपर है, लेखपाल के कुल पद कितने हैं, 8085 हैं, 8085 तो हैं। 8085 पद को अगर डिवाइड किया जाए हर कैटेगरी वाइज तो आपका वो आएगा, क्या कहते हैं उसको, कट ऑफ। ओबीसी का अलग आएगा, जनरल कैटेगरी की फीमेल्स का अलग आएगा। तो आपका हर कैटेगरी में, जैसे जनरल में 3200 कुछ पद हैं लेखपाल में, अब 3200 कुछ पद का 30% या 20% फिक्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद ये देखा जाएगा कि फीमेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यदि आपका जो है फीमेल कैटेगरी ने अगर उतना नहीं स्कोर किया होगा तो मान के चलिए 65+ अगर जा रही हैं तो आप एकदम सिक्योर हैं, ठीक। अब बात करते हैं बाकी सारे कैटेगरीज का। तो बाकी सारे कैटेगरीज का ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है,
और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। आप लोग का जो रिज़ल्ट है वो आपका बहुत जल्द आने वाला है। बताया जा रहा है अभी रिसेंटली 3 से 4 दिन पहले कुछ लोग गए थे एसओ का शायद रिज़ल्ट उसमें डिस्कशन करने के लिए, और देन उन्होंने इन्फॉर्मेशन पाई थी कि आपका 15 दिसंबर तक बताया जा रहा है कि लेखपाल को क्लियर कर दिया जाएगा। ऐसा करने का एक बहुत बड़ा मोटिव है इन लोगों का, क्योंकि लेखपाल एक भर्ती, वो कहते हैं ना, भर्ती से बताया गया था, उसमें भर्ती के दौरान जैसे चुनाव के दौरान बताया गया था कि ये भर्ती कंप्लीट करा ली जाएगी, और अभी तक कराई नहीं गई। ऐसा कहा गया था कि पिछले दिसंबर में ये कंप्लीट करा लिया जाएगा, लेकिन आप लोग देख ही रहे हैं कि ये इस साल का दिसंबर भी बीतने को आया है। ठीक, तो अब सरकार के ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट है कि दिसंबर तक इसको करा लिया जाए फुल एंड फाइनल, लेकिन दिसंबर तक ये लोग करवा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। तो बताया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली ऐसी संभावनाएं हैं कि आपका 15 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और डीवी की जो प्रोसेस है वो जनवरी से शुरू कर लिया जाएगा। वैसे अभी देखा ही जा रहा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन चल ही रहा है, पोस्टपोन हो ही रहा है चीज़ें, लेकिन एक खुशखबरी है कि आयोग बहुत जल्दी काम कर रहा है। जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर का ही आप लोगों ने देखा, बहुत जल्दी से सब कुछ प्रोसेस हो गया है। अब डीवी का उसका जो है प्रोग्राम चालू है, और आप लोगों ने देखा ये यूपीएसआई का जो है मेडिकल अब है ये चल रहा है। ठीक है, उसका भी जल्द से जल्द जो है ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। तो आप लोग को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मार्च तक ये फुल एंड फाइनल है कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा और लेखपाल आप लोग बन जाएंगे। और जो मैंने कट ऑफ बताई है वही जाने वाला है, बिल्कुल भी आप लोग भ्रामक चीज़ों में ना फंसिए। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ मैं हमेशा से देता आया हूं और मैं हमेशा दूंगा आपको। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए फटाक से, और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लेखपाल या किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम हो तुरंत आपको मिले। चलता हूँ, बाय बाय। कोई अगर डाउट हो मन में तो कमेंट सेक्शन खुला है, और क्रिटिसाइज करना है तो आप कीजिए। और कई लोग ऐसे होते हैं कि कट ऑफ देखकर बोर हो गया हूँ, तो सर जी आप मत देखा करिए। ठीक है, अब मेरा काम है सिर्फ बताना आप लोगों को। चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग सर। थैंक यू।